आप सभी भाई बहनों को अरुणा शर्मा का प्रणाम। और मैं आज आप सबके लिए एक कहानी लेके आ रही हूँ, छोटे बच्चों के लिए भी। जैसे कि हम लोग अपनी दादी से और अपने पापा मम्मी से बोलते थे कि हमें कुछ कहानी सुनाओ, तो लोग सुनाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हमने वैसे 2 चैनल बना रखा है, हमारे गीत अरुणा शर्मा के नाम से भी। तो उस पर तो मैं गीत डालती हूँ और इस पर भी गीत डालती हूँ, अरुणा शर्मा के नाम से जो है इस पर भी गीत डालती हूँ। लेकिन सोचती हूँ कुछ अलग ट्राई किया जाए, तो देखूँ रिस्पांस कैसा मिलता है। अगर आप सबका सहयोग मिला तो फिर हम कुछ नया भी करने की कोशिश करेंगे। और मैंने एक सहेली से डिस्कस किया तो बोली कि हाँ आप कहानी डालो और अच्छा लगेगा। तो मैं बोली चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो एक कहानी मैं छोटी सी सुनाती हूँ। जैसे हम अपनी दादी से बोलते थे, अपने मम्मी पापा से बोलते थे कि हमें कुछ कहानी सुनाओ, तो वो हमें बताते थे। तो अभी तो ट्रायल है, आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको एक अपने लाइफ से जुड़े हुए भी, मतलब कुछ जो हमने बचपन से देखा है, हम वो भी कहानी बताएंगे। और ऐसी कहानी बताएंगे जो पब्लिक के लिए हंसने वाली हो, खुशी वाली हो। हम सैड वाली कोई कहानी लाएंगे ही नहीं। और हमें अच्छा लगता है कि थोड़ा सा कहानी सुनने में भी अच्छा लगता है, और जो हम मतलब इन्जॉय किए थे बचपन में, हमें वो भी अच्छा लगता है सोच सोच के। तो एक कहानी हम आपको बताते हैं, हम अपने पापा से सुने हैं। तो जैसे अकबर बीरबल का लोग बताते हैं, शेख चिल्ली की बताते हैं, तो वैसे ही अकबर बीरबल की कहानी मैं बता रही हूँ। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आपको कहानी बताती हूँ। आप सबको कैसा लगेगा ज़रूर बताना। मैं अपने पापा से पूछी तो पापा ने बताया कि अकबर और बीरबल, मतलब आप लोग जानते ही हो कि राजा मंत्री थे। अकबर राजा थे, बीरबल मंत्री थे। तो एक बार मतलब अकबर को और मंत्रियों ने बोला कि बीरबल अच्छे नहीं हैं, और बीरबल से जलन करते थे। तो दूसरे मंत्री जो है नीचा दिखाने के लिए बीरबल को राजा के कान भरे। तो वो मंत्री सोचे कि अगर बीरबल अगर इसमें पास नहीं हो पाए तो हमको मंत्री बनने का मतलब चांस लगेगा। तो बुलाए, मतलब कान भर लिए। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया तो बोले कि जाओ बीरबल, 3 रुपए लो, 3 पैसे। पहले के ज़माने में तो पैसे चलते थे, रुपए की तो कोई बात ही नहीं थी। 3 पैसे लो और 1 पैसे का एक अब का लाना, 1 पैसे का अब का लाना, और 1 पैसे का तब का लाना, और 1 पैसे का न अब का और न तब का लाना। ये 3 पैसे दे रहा हूँ और 3 चीज़ें लाओ आप। और मतलब क्योंकि किसी मंत्री ने ऐसा सुझाया होगा, तभी अकबर ने ऐसा कहा। तो बीरबल बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मतलब अब का तब का और न अब का न तब का, क्या कहाँ ये दुकान पे मिलता है, मैं क्या लाऊंगा। लेकिन फिर भी बीरबल की तो उपाधि दी जाती है, दिमाग वाले थे। तो वो गए मार्केट में, सभी मंत्रियों को भेजा, तो सब मंत्री तो अब का तब का करके लाए और कुछ मिला नहीं उनको किसी मार्केट में, न अब का न तब का। लेकिन जब बीरबल की बारी आई तो वो गए तो एक मिठाई लाए, 1 पैसे का, और 1 पैसे का दान में दे दिए, और 1 पैसे का वो नाचने वाली के घर जाके और दे दिए। अब अकबर के दरबार में बीरबल आए तो बीरबल से पूछा गया कि लाए। सब मंत्री तो ऐसे सर नीचे कर लिए क्योंकि उनको न मिला ही नहीं। वो अब का तब का और न अब का न तब का मांग के दुकानों पे गए, और दुकानों पे ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं। और बीरबल जब आए तो अकबर पूछने लगे लाए बीरबल। तो बीरबल ने कहा जी हुजूर मैं लाया। तो बोले कि बताओ। बोले ये लो मिठाई खाओ। तो बोले ये क्या है। तो बीरबल ने कहा एक अब का है, मतलब कि आजकल के चीज़ों में ये सबसे ख़ास है मिठाई, ये अब की है। तो अकबर ने खा लिया। फिर बोले तब का। बोले वो तो मैंने दान में दे दिया। तो बोले कि दान में कैसे तब का हुआ। बोले कि जब हम मरेंगे उसके बाद उसका पुण्य हमें मिलेगा, वो तब का था। तो बोले अच्छा 2 पैसे हो गए तीसरे का। तो बोला कि तीसरे वाले को मैंने नाचने वाले के यहाँ दे दिया। तो बोले वो कैसा।
बोले न वो अब का है और न वो तब का है, वो किसी काम का नहीं है। तो ऐसे ही मैंने अब का तब का न अब का न तब का लाया। तो सभी मंत्री मतलब सर नीचे कर लिए, बोले बीरबल योग्य हैं तभी तो मंत्री के पद पे हैं। और अकबर बहुत खुश हुए, बीरबल को इनाम दिया गया और बीरबल भी खुशी खुशी चले गए अपने घर। आप सबको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। अभी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि अगर इसका रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं फिर आप सबके समक्ष छोटी छोटी कहानियाँ लेके आऊँगी, कोई बड़ी कहानी नहीं लेके आऊँगी कि आप लोग बोर हो जाओ। आप सबको कैसा लगा ये कहानी ज़रूर बताना और कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।